प्रश्न है तीसरे का पहला। तीसरे में भी कई प्रश्न है, एक समझा रहे हैं, इसको ध्यान से देखें। तीसरे का पहला, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरणों के मूल वास्तविक और समान हैं। वास्तविक और समान कहेगा तो जो हमारा सूत्र है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको जीरो मान लेते हैं। कब? जब कहेगा कि मूल वास्तविक और समान है, इसलिए सूत्र होगा आपका ये। तो प्रश्न है, इसका हल हम बता रहे हैं। यहाँ पर k का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित समीकरणों के मूल वास्तविक और समान है। ये 12x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 3 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण के रूप में है। यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक a हुआ, x का गुणांक b हुआ, यह अक्षर पद c बराबर 3 हुआ। तो वास्तविक और समान मूलों के लिए यहाँ लिख देंगे एक लाइन, और d बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर d है, तो d का 0। तो इस तरह 0 बराबर ये आपका सूत्र हो गया। तो b के स्थान पर क्या रखेंगे? यहाँ से देख के 4k स्क्वायर माइनस 4, a का मान यहाँ 12 और c का मान यहाँ से 3, इस तरह से बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, और इसका गुणा करेंगे तो ये होगा। गुणा करेंगे तो ये होगा बराबर 0। अब ये पक्षांतर कर दीजिए, इसको एक यहाँ ये माइनस 144 को इधर कर दीजिए तो ये प्लस 144 हो जाएगा। अब के स्क्वायर बराबर 16 गुणांक है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसमें भाग देंगे तो 9 आ गया, यानी के स्क्वायर बराबर 9 आ गया। और जब के का मान निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल निकालिए तो प्लस माइनस 3 होगा। इस तरह से के का मान इतना सॉल्व हो गया। अब एक पांचवा प्रश्न आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न आप देख लीजिएगा, उसका हल समझा रहे हैं। इस तरह का प्रश्न इसके पीछे भी समझा चुके हैं। यहाँ भी एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के रूप में है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ये, एक्स का गुणांक ये, और ये आपका यहाँ पर लास्ट में सी का मान होता है। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है कि समीकरण इतना के मूल समान हैं तो सिद्ध कीजिए 2 बराबर, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए 2b बराबर c प्लस a। तो अब हम इसको समझा रहे हैं पांचवा प्रश्न को कि जब ये द्विघात समीकरण के रूप में है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a, एक्स का गुणांक b, और ये लास्ट वाला c बराबर इतना। तो समान मूलों के लिए फिर लिखेंगे d बराबर 0। तो सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर d, और d बराबर 0। अब यहाँ b का मान रख देंगे, यहाँ से देख के होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान फिर c का मान, अब बराबर 0। इस तरह से ये होल स्क्वायर उतार लेंगे, आज दोनों का गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो ये 4 बाहर रहेगा, और दोनों का गुणा रफ पकड़ लेंगे तो इतना आएगा बराबर 0। ये उतार लेंगे। उसके बाद फिर ये 4 का गुणा ए बी में करेंगे, 4ab, ये 4 से गुणा कर देंगे बराबर 0। इस तरह से इसको उतार लेंगे। अब 4ac ये प्लस और 4b एक जगह कर देंगे, अब बाकी इस दोनों को एक जगह करके यहाँ से 4b कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा। अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, पहला का स्क्वायर धन दूसरा का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ac, और ये सब उतार लेंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे कि c प्लस a का होल स्क्वायर बन जाएगा। c प्लस पहला का स्क्वायर धन दूसरा का स्क्वायर, अब धन चाहिए तो ये माइनस 2ac में से 4 में से घटेगा तो प्लस 2ac बचेगा। तो इस तरह इसके स्थान पर हम ये लिख देंगे, यहाँ से ये बचेगा, यहाँ से ये बचेगा बराबर 0। इस तरह से ये देखिए, पहला का स्क्वायर धन दूसरा का स्क्वायर माइनस 2 पहला गुणे दूसरा, इस तरह से c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको रफ पर इसको चेक कर लेंगे कि इसका होल स्क्वायर इतना आ रहा है कि नहीं, तो आएगा बराबर 0। इस तरह से ये स्क्वायर इधर हटा दीजिए तो बराबर 0, ये ब्रैकेट बराबर 0, और इसको पक्षांतर कर दीजिए, माइनस 2b को इधर कर दीजिए और c प्लस a उतार लीजिए। इस तरह से c प्लस a बराबर 2b, यही सिद्ध करना था।